नमस्कार दोस्तों अगर आपके घुटने में काफ़ी तेज़ दर्द रहता है, घुटने से आपसे चला फिरा नहीं जाता, आपको उठने बैठने में समस्या होती है या आपके अभी अभी घुटने में दर्द होना स्टार्ट हुआ है, अगर ऐसी कोई भी समस्या है तो आज का वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव द्विवेदी और द्विवेदी हेल्थ में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हैं घुटनों के दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस के ऊपर। ये उन्हीं का अगला पार्ट होने जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि इनिशियल स्टेज में हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे घुटनों में दर्द या दिक्कत ना बढ़े, या अगर आपके घुटनों की स्थिति इस टाइम काफ़ी ख़राब भी है तो भी अगर आप मेरे बताए हुए एक्सरसाइज को और मेरे बताए हुए प्रिकॉशंस को ध्यान में रखेंगे तो बहुत ही जल्द आपके घुटनों का दर्द रिवर्स होने लगेगा और आपके घुटने की कंडीशन अच्छी होने लगेगी। दोस्तों पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि आखिर हमारे घुटनों में दर्द शुरू क्यों होता है। इसका मुख्य कारण होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि घुटने का गैप कम हो जाना। दोस्तों, एक होता है घुटने का नॉर्मल दर्द, अगर आप कभी भारी काम कर लें या थोड़ा ज़्यादा काम कर लें तो कभी कभी घुटने में दर्द हो जाता है जो एक दो दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। मगर अगर आपके घुटने में लगातार दर्द बना हुआ है, आपको आने जाने चलने फिरने में बहुत समस्या हो रही है, बहुत समय हो गया आपको दवाई खाते हुए, तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है। क्यों? क्योंकि ये आपके घुटने को ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ लेके जा रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दवाई खा खा के अपने घुटनों की कंडीशन और भी ज़्यादा खराब कर लेते हैं। दवाई खाना यानी कि खुद को भ्रम में डालना कि हमारे घुटने ठीक हो चुके हैं। अगर आपके घुटनों का गैप कम हो गया है, साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया है, तो आपके घुटनों में बिल्कुल ही जान खत्म हो जाएगी एक समय के बाद और आप चलने फिरने से बिल्कुल लाचार हो जाएंगे। इसे ठीक करने का एकमात्र उपाय है एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी। दोस्तों, कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहां घुटने बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुके होते हैं और ख़राब हो चुके होते हैं। अगर लोग बहुत लंबे समय तक उनको एक्सरसाइज ना करें या उनका इलाज ना कराएं सही तरीके से, तो घुटनों में टेढ़ापन आना, घुटनों में सूजन आना, घुटनों में कट-कट की आवाज़ आना या चलने फिरने से लाचार हो जाने जैसी कंडीशन का भी सामना करना पड़ सकता है। आप चाहे घुटनों में दर्द आपके आज से शुरू हुआ हो या 1-2 महीने पुराना हो या सालों पुराना हो, आज मैं जो एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ ये सभी लोगों पे काम करने वाली हैं। यानी कि चाहे घुटनों का दर्द नया हो या आप काफ़ी पुराना, ये एक्सरसाइज वो हैं जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई नुकसान नहीं है। और इन एक्सरसाइज को अगर आप लगातार करेंगे तो बहुत ही जल्द आपको फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा और साथ ही साथ आपको एहसास होगा कि अब आपके घुटने में पहले से ज़्यादा जान आने लगी है। हम इन एक्सरसाइज में 3 फोकस रखेंगे। पहला है नी मोबिलिटी, यानी कि घुटने को हम प्रॉपरली मोड़ पाएंगे। दूसरा हमारा पार्ट होगा नी स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज, यानी कि जिससे हमारे घुटने में जान आएगी। और अगला पार्ट होगा हमारे घुटनों का दर्द कम करने के लिए। ये 3 एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी हैं जिससे कि आपका घुटना पूरी तरह से मुड़ पाएगा। उसके अलावा आपके घुटने में ताकत रहेगी, एक स्ट्रेंथ रहेगी जिससे आपको चलने फिरने में दिक्कत नहीं होगी। और तीसरी जो एक्सरसाइज हम बताएंगे वो हम बताएंगे घुटनों के दर्द से बचने के लिए, जिससे आपका दर्द धीरे धीरे कम होने लगेगा। दोस्तों, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ प्रिकॉशंस आपको रखने हैं, जैसे कि घुटने मोड़ के नहीं बैठना, भारी भरकम काम नहीं करना, ठंडे पानी से आपको नहीं नहाना है। उसके अलावा ठंडी चीज़ों खाने से आप बचिए, जैसे चावल हो गया, दही हो गया, इन सब चीज़ों से आप थोड़े समय के लिए बचिए। आपको अपनी डाइट में अच्छी चीज़ें ऐड करनी है, आपको हरी सब्जियां खानी है, आपको अखरोट खाना है, कभी कभी आप नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से भी आपके घुटनों में, आपके शरीर में एक नेचुरल पावर का बूस्ट होगा, जिससे आप चल फिर पाएंगे, आपका दर्द कम होगा और आपको एहसास होगा कि आपके घुटने में एक नई स्ट्रेंथ आ रही है और धीरे धीरे आप अपनी समस्या से बाहर निकल पा रहे हैं। मगर एक बात का आप पूरा ध्यान रखिए कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। कोई भी एक्सरसाइज अगर आप गलत तरीके से करते हैं तो ये एक्सरसाइज काम नहीं करेगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि आपको लंबे समय तक एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि जो घुटनों की बीमारी होती है ये 2 दिन में ना बनती है ना ख़त्म होती है। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आज एक्सरसाइज करेंगे कल ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। मगर आप अगर लगातार पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ एक्सरसाइज करते हैं तो 1 से 1.5 महीने में, और जो लोग कंडीशन कम ख़राब है जिन लोगों की, उनको तो 10 से 15 दिन में ही घुटनों के दर्द से राहत मिलने लगेगी। दोस्तों, अब हम वीडियो और एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, इसे अंत तक देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपने पैर पे 1 किलो वजन बांध लिया है। आप देखिए किस तरह से मैंने 1 किलो वजन अपने एक पैर पे बांध लिया है। आप चाहें तो अपने दोनों पैरों में ये वजन बांध सकते हैं। मैं यहाँ पे एक ही पैर में बांध रहा हूँ, क्योंकि एक पैर में मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जिसको दिक्कत होती है उन्हें किस तरह से एक्सरसाइज करनी है। जिन लोगों के दोनों पैरों में दिक्कत है वो दोनों पैरों से बारी बारी एक्सरसाइज करेंगे। अब आप देखिए, यहाँ पे मैं सीधे लेट रहा हूँ अपने बेड पे, और उसके बाद आपको जो है अपने पैर को इस तरह से मोड़ना है। ये हमारी नी मोबिलिटी एक्सरसाइज है, क्योंकि जिन लोगों के घुटनों में दर्द होता है धीरे धीरे देखा जाता है उनके घुटने मुड़ना बंद हो जाते हैं और उनमें टेढ़ापन भी आने लगता है। तो इस एक्सरसाइज से हमारा फ़ायदा यह है कि हमारे घुटने में कभी भी जाम होने की समस्या नहीं आएगी।
इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है। कोशिश ये करिए जितना आप पैर को अंदर ला सकते हैं उतना लेके आइए। किसी का पैर यहाँ तक आएगा, किसी का बिल्कुल छू जाएगा, जैसे इस टाइम मेरा पैर है बिल्कुल वो हिप से लग सकता है। अब सबकी कंडीशन अलग होती है, तो किसी का पैर कम आता है, किसी का ज़्यादा आता है। हमें कोशिश ये करनी है जितना हमारा पैर आ रहा है अंदर की साइड हम उसे लेके आएंगे। इस तरह से हमें एक्सरसाइज करनी है। घुटनों में अगर आपके बहुत तेज़ दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है, तो आप बिना वज़न के बांधे भी पैर में, जहाँ पे मैंने 1 किलो का वज़न बांध रखा है, आप बिना वज़न बांधे भी ये एक्सरसाइज 20-20 बार दोनों पैरों से कर सकते हैं। बहुत दर्द है तो इस तरह से बिना वज़न बांधे अपने पैरों से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको पैर को लाना है और आगे लेके जाना है। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है, मगर इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। देखने में सिंपल है, बल्कि ये वो एक्सरसाइज है जिससे आगे तक आपका घुटना जो है स्वस्थ रहेगा, हेल्दी नहीं रहेगा और आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। इस प्रकार से हम पहली एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे सेकंड एक्सरसाइज के लिए यहाँ मैंने एक चादर से रोल बनाया है। आप भी चादर को घुमा के मोड़ के इस तरह से रोल बनाइए। अब हम करेंगे नी स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज। यहाँ पे अपने दोनों घुटनों के नीचे इसे आप लगा लीजिए। जिनके घुटने थोड़े मुड़े हुए होंगे, गैप आ गया होगा ज़्यादा, उनके घुटने कुछ ऐसे होते हैं। जिनके दर्द कम है उनके घुटने नॉर्मल इस तरह से वो रख लेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको अपने घुटने को दबाना है और पंजे को अंदर खींचना है। यहाँ पे मैंने इस वाले पैर से एक्सरसाइज स्टार्ट करी है। मैंने घुटने को नीचे दबाया है और पंजे को अंदर खींच लिया है। 1 सेकंड होल्ड करके अब मैं इसे छोड़ दूंगा। अब इस तरह से मैं दूसरे पैर से सेम एक्सरसाइज रिपीट करूंगा। आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपको 1 सेकंड होल्ड करना है। ये हमारी हो गई नी स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज। इस तरह से घुटने को नीचे दबाया और पंजे को अंदर खींच लिया है। दोनों पैरों से बराबर बराबर आप ये एक्सरसाइज करेंगे दोस्तों। इससे घुटने में क्षमता आती है, ताकत आती है, एक नई जान आती है, जिससे चलने फिरने में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी और दर्द भी कम होगा। जब घुटने में अच्छी स्ट्रेंथ रहेगी तो दर्द ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जब घुटनों में जान ही नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, दर्द कम नहीं होगा। इसलिए ये एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग क्या करते हैं, सिर्फ दर्द के लिए एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेंथिंग को भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं। स्टार्टिंग में स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज में थोड़ी दिक्कत तो होती है, थोड़ा दर्द तो होता है, मगर लॉन्ग टर्म में यानी कि लंबे समय में आपके लिए स्ट्रेंथिंग ही काम करेगी और आपको चलने फिरने में कभी भी कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से आपको दोनों पैरों से बराबर बराबर एक्सरसाइज करनी है। 15-15 बार दोनों पैरों से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। 15 बार इससे कर लीजिए, 15 बार दूसरे पैर से कर लीजिए। इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है। अब इसी एक्सरसाइज को हम अलग वे से भी कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने इस तरह से कर लिया है। जिन लोगों के घुटने में जो है टेढ़ापन आ गया है, वो अपने इस तरह से इसको अपने जो रोल है उसको नीचे कर लीजिए। और जिनके घुटनों में टेढ़ापन आ गया उनके घुटने कुछ इस प्रकार से उठे हुए रहेंगे। उन्हें अपने घुटने को अपने आप ही नीचे की तरफ दबाना है इस तरह से, और अपने पंजे को नीचे की तरफ दबाना है। यहाँ पे मैं दोनों घुटनों को एक साथ दबा रहा हूँ। आपके एक घुटने में दिक्कत है तो एक से दबाइए, दोनों में दिक्कत है दोनों से दबाइए। दबाया और फिर छोड़ दिया, फिर दबाया कस के, यानी कि मैं अपने पैर को भी दबा रहा हूँ, घुटनों को भी दबा रहा हूँ। मैं पूरे पैर को नीचे की तरफ दबा रहा हूँ। जिन लोगों के घुटने में मुड़ाव आ गया है यानी कि टेढ़ापन आ गया है या घुटने मुड़ने लगे हैं एक साइड में, उन लोगों को एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। इस तरह से नीचे की साइड दबा के प्रेशर लगा के 1 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर छोड़ देंगे ढीला पैरों को, फिर दबाएंगे, फिर 1 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर छोड़ देंगे। इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है। दोनों पैरों से एक्सरसाइज कर सकते हैं आप चाहें तो। दर्द एक में है या टेढ़ापन एक में है तो एक से ही आप एक्सरसाइज करें दोस्तों। 15 से 20 बार आप ये एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। अब हम बात कर रहे हैं नी पेन के लिए, यानी घुटनों के दर्द के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज की। ये घुटनों का टेढ़ापन, घुटनों का दर्द और घुटनों में स्ट्रेंथिंग लाने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है। यहाँ मैंने तकिया ले लिया है और उसे अपने पैरों के बीच में आप देख लीजिए मैंने किस तरह से फंसा लिया है। इस तरह से मैंने फंसाया। अब मैं इसे दबाऊंगा अंदर की साइड और 1 सेकंड होल्ड करूंगा और फिर छोड़ दूंगा। आप चाहें तो हल्का सा तकिया हाथ से पकड़ सकते हैं जिससे नीचे न गिर जाए। इस तरह से यहाँ पे इसे दबाइए, 1 सेकंड के लिए होल्ड करिए और फिर छोड़ दीजिए। दबाइए, 1 सेकंड के लिए होल्ड करिए और फिर छोड़ दीजिए। ये हमारी नी स्ट्रेंथिंग, नी पेन यानी कि घुटनों के दर्द के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है और हर कोई डॉक्टर इसे रेकमेंड करता है, क्योंकि ये एक एक्सरसाइज कई सारे काम करती है। घुटनों का दर्द हो गया, घुटनों का टेढ़ापन हो गया, घुटनों में अगर शक्ति कम हो गई है, उन सभी चीज़ों में ये एक्सरसाइज आपकी काफ़ी हेल्प करने वाली है। इस तरह से आपको एक्सरसाइज दिन में 1 बार करनी है। आपको ये एक्सरसाइज 10 से 15 बार करनी है और इस एक्सरसाइज के रिजल्ट जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक्सरसाइज आपको रोज़ करनी चाहिए, जिससे कि आपका दर्द बहुत ही जल्द कम होने लगेगा। 1 से 2 हफ्ते आपको कम से कम रिकवरी में लगेंगे, क्योंकि जो घुटनों का दर्द होता है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, वो तुरंत ठीक नहीं होता। ऐसा नहीं है कि एक दिन में इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, क्योंकि ये कोई पेन किलर नहीं है बल्कि एक्सरसाइज है।
तो यहाँ आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा समय देना पड़ेगा, तो ही आपका जो है काम हो पाएगा और तो ही आपका दर्द ठीक हो पाएगा। उसके अलावा दोस्तों, आप अपने घुटने की सिकाई करिए गर्म पानी, सेंधा नमक और टेसू के फूल से। आप एक बाल्टी में गर्म पानी ले लीजिए, अपने घुटनों पे एक सूती टॉवल रख लीजिए या एक नॉर्मल टॉवल रख लीजिए। उसके ऊपर फिर आप वो गर्म पानी जिसमें सेंधा नमक और टेसू के फूल आपने मिलाए हैं उसको टॉवल पे डालिए। इससे आपके घुटनों में दर्द भी कम होगा और आपके घुटनों में स्ट्रेंथ भी आएगी और सूजन भी कम होगी। अगर मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मैं आपसे मिलूंगा अपने ऐसे ही नए वीडियो में। नमस्कार साथियों।